जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण व्रत अर्थात एकादशियों के महान निराजल एकादशी व्रत का श्रवण करेंगे। इसमें हम पद्म पुराण में वर्णित कथा का भी शुद्ध श्रवण करेंगे, परंतु उससे पहले ये जानेंगे कि एकादशी की शुभ तिथि कब है, क्योंकि इस बार 2 उदया तिथि पड़ रही हैं, 6 तारीख को और 7 तारीख को। इसीलिए कई भक्तजन बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। इसी असमंजस का हम निवारण करेंगे। उसके पश्चात हम पद्म पुराण में वर्णित भगवान भोलेनाथ द्वारा माता पार्वती को बताई हुई कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का आपस का संवाद है, उसका श्रवण करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। हरि भक्तों, ज्येष्ठ माह में जल से जुड़े व्रत और त्योहारों का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय ग्रीष्म ऋतु अपने चरम पर होती है। ऐसे में जल दान करना और निराजल रहकर उपवास करना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायी माना जाता है, और विज्ञान की दृष्टि से भी हमारे शरीर में होने वाले रोगों का अंत होता है। वैज्ञानिक अध्ययन अर्थात साइंटिफिक स्टडीज इस चीज को प्रमाणित करती हैं कि जो भक्त दोनों एकादशियों का अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखता है, उसे कैंसर आदि जैसी बीमारियां कभी नहीं होती। ये रिसर्च में पाया गया है। और हरि भक्तों, निराजल एकादशी में तो पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है, और पारण के समय शुद्ध जल हम धारण करते हैं, जिससे शरीर में शुद्ध जीवन का संचार होता है। हरि भक्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, और 2 एकादशियां अधिक मास में बढ़ जाती हैं। पद्म पुराण के अनुसार सभी व्रतों को करने के 4 प्रकार हैं। पहला, सामर्थ्य अनुसार यदि भक्त निराजल कर सके तो सर्वोत्तम है, अन्यथा वह केवल जल पर भी कर सकता है। अन्यथा एक नक्त अर्थात सूर्य अस्त से पहले एक बार भोजन करके, अन्यथा फल आहार। यह 4 प्रकार ही हैं। वृद्धों और जो बीमार हैं और जो बच्चे हैं, उन्हें केवल अन्न को धारण नहीं करना है, तो भी उनके लिए यह व्रत मान्य है। जो बीमार हैं वे अपनी दवाई समय पर ग्रहण करें, इससे व्रत खंडित नहीं होता। आइए भक्तों, अब एकादशी के व्रत के मुहूर्त का श्रवण करें। हरि भक्तों, इस बार एकादशी के व्रत की 2 तिथियां हैं, 6 जून और 7 जून। सर्वोत्तम है यदि 7 जून का व्रत उठाया जाए, क्योंकि भक्तों इस बार 2 उदया तिथि पड़ रही हैं, 6 जून को भी और 7 जून को भी। और पांचांग के अनुसार यदि 2 उदया तिथि पड़ती हैं, तो दूसरी उदया तिथि से ही व्रत को रखा जाना चाहिए। परंतु फिर भी यदि भक्त चाहे तो जो गृहस्थ हैं वे 6 जून को अपना व्रत रख सकते हैं, और वे दोपहर को 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में ही पारण करें। और जो भक्त 7 तारीख को व्रत उठा रहे हैं, अर्थात वैष्णव,
वैरागी, जो कि उत्तम तिथि अनुसार है, क्योंकि हम पुनः कहेंगे पांचांग के अनुसार यदि 2 उदया तिथि आए तो व्रत को सदैव दूसरी उदया तिथि से ही उठाना चाहिए। हरि भक्तों, निराजला एकादशी की तिथि का आरंभ 6 जून 2025 को प्रातः 2:15 से हो रहा है और यह उदया तिथि 7 जून प्रातः 4:47 तक रहेगी, अर्थात 7 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त तक रहेगी। इसीलिए सर्वोत्तम है कि व्रत को 7 तारीख को रखा जाए। और उत्तम से भी उत्तम अर्थात सर्वोत्तम से भी उत्तम है यदि आप 6 तारीख को भी केवल फल आहार करें और 7 तारीख को निराजल एकादशी का व्रत करें, अर्थात अन्न का त्याग आप 6 तारीख को ही कर दें, फल आहार पर या एक नक्त आहार पर आ जाएं। यदि संभव हो जो भक्त दोनों दिन निराजल कर सकते हैं या 6 तारीख को केवल जल पर व्रत करें और 7 को निराजल करें, अर्थात तीनों उपाय मैंने आपसे वर्णन कर दिए। सबसे आसान है 6 तारीख को एक नक्त भोजन अथवा फल आहार और 7 तारीख को संपूर्ण निराजल व्रत। 7 तारीख को व्रत उठाने वाले सुबह 5:23 से सुबह 7:17 8 जून को पारण करें। एकादशी के व्रत से पहले व्रत का संकल्प लें। एक पीतांबर वस्त्र चौकी पर लगाएं, अर्थात आसन पर रखें। उस पे प्रभु का विग्रह, यदि विग्रह ना हो तो प्रभु की मूरत, यदि मूरत भी ना हो तो आंख बंद करके ध्यान करके प्रभु के विग्रह का ध्यान करें। प्रभु को पीले वस्त्र पुष्प अर्पण करें, नैवेद्य अक्षत अर्पण करें, प्रभु को भोग अर्पण करें। इसके पश्चात हाथ में जल लेकर निराजल व्रत का संकल्प करें और सीधे हाथ से प्रभु के चरणों में अर्पण करें। इसके पश्चात ज्योत जलाकर आरती करें अपने गुरु मंत्र का, अथवा यदि गुरु मंत्र ना हो तब नमो भगवते का भी श्रवण 108 बार कर सकते हैं। जाप करते समय अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु शरण में रखें। रात्रि में जागरण करें। रात्रि में सोया नहीं जाता, जागरण किया जाता है और जागरण करते हुए प्रभु का कीर्तन या प्रभु की लीलाओं का श्रवण किया जाता है। हरि भक्तों, आइए अब हम पद्म पुराण में वर्णित एकादशी कथा के महात्म्य का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य अर्थात अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवतींद्र व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। हरि भक्तों, महर्षि वेद व्यास जी भगवान श्री हरि के 24 अवतारों में एक अवतार भी हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म से समाप्त होकर
इसके पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। जनना शौच अर्थात जन्म हुआ हो और मरना शौच अर्थात यदि किसी की मृत्यु हुई हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये तो एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी यही कहते हैं कि भीमसेन तुम भी एकादशी को भोजन ना किया करो, किंतु मैं इन लोगों से यह कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। हरि भक्तों, एक ही एकादशी से भीमसेन जी का सारा एकादशी व्रतों का उद्धार हो जाता था। यह वही व्रत है। आइए इस रोचक कथा को आगे और श्रवण करें। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों में भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह शांत होती है। इसीलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृषभ राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निराजल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो ही यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। कलयुग में भक्तों सामर्थ्य अनुसार योग्य ब्राह्मण को ही दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। हरि भक्तों ध्यान दें, जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मण अर्थात वह ब्राह्मण जिसने अपनी इंद्रियों पे संपूर्ण नियंत्रण पाया हो, जो वेदों का पालन करता हो। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाशधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर
इस वैष्णव पुरुष को भगवान श्री हरि के धाम में ले जाते हैं। अतः एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान महान पाप भी किया हो, तब भी वह सब इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने वाले का फल जो प्राप्त होता है, वह उसे केवल व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय होता है, अर्थात कभी भी समाप्त नहीं होता, सदैव हर जन्म में उस जीवात्मा के साथ रहता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। अध्याय 53 श्लोक 43 और 44। एकादश्यां दिने यो अन्नम भुक्ते पापम भुन्नक्ति सह इहलोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। अर्थात इस लोक में तो वह चांडाल के समान है और मरने के पश्चात वह दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे, अर्थात सामर्थ्य अनुसार उत्तम दान देंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सभी पातकों अर्थात पाप से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं, उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री हरि की पूजा होती है और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धृतमयी धेनु का दान करना भी उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टानों द्वारा यत्न पूर्वक योग्य ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि का जागरण करते हुए निराजली एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को, हरि भक्तों पुनः सुने, अपने साथ ही बीती हुई अपनी 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को, अर्थात भक्तों 100 पीढ़ियाँ वो जो बीत चुकी हैं यानी पूर्वज, और 100 पीढ़ियाँ जो आने वाली हैं भविष्य की पीढ़ियाँ, उनको भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुँचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया यानी बिस्तर, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता का दान करना चाहिए। 53वां श्लोक। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शयनासनम शुभम कमंडलुस्तथा छत्रम
दातव्यम निर्जलादिने। जो ज्येष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण मात्र से भी प्राप्त हो जाता है। अर्थात केवल इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे सभी जल का त्याग करूँगा। ये भक्तों, दंत धावन अर्थात ये आधुनिक पेस्ट नहीं, इनमें नमक वगैरह होता है। दातुन या उंगली से कुल्ला कर सकते हैं। और आचमन का अर्थ होता है भगवान का गंगा जल का चरणामृत। इसके अतिरिक्त सभी दूसरे जल का त्याग। और यहाँ अपना बुद्धि नहीं लगाना है कि बार बार आचमन ही करते रहें। जब भी पूजा का समय हो, केवल तभी आचमन करें। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारावतारक उद्कुंभ प्रदानेन नय मां परमां गतिम। 53वां अध्याय 60वां श्लोक पद्म पुराण। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त करवाइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निराजल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान श्री विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करें। जो भक्त इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ निराजल एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से भी व्याख्यात हुई। निराजल एकादशी कथा पद्म पुराण में वर्णित कथा संपूर्णम। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए हमारे चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ाने के लिए यदि आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग अवश्य दें। आगे हरि इच्छा। राधे राधे।